जय नमोस्तु तत्तं शनन्दयानन्दिमं चेनिनन्दिशः परमितत्पदवीन्द्रिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेश गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका कारणिता मध्य गुरु संसारिणीवा चिन्वरे अर्थति अर्थ है जो है विनाश भविष्यो ममलिन्यानि परे दीपो गुरु को धर्म को साची को वर्ण शरण उत्पन्न जैव ध्रुव 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 शरण उत्पन्न जैव। बोलिए अर्क ध्रुव शरण की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सत्वर तारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। शेष आत्म ध्यान की साधना जिसमें अभी तक अपना वांछन हुआ 24 अंक। गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने इन 6 कमलों पे इन 36 अर्कों का समोषण दिया है। अपनी सिद्धि की संपत्ति का एक योग साधना, आत्म ध्यान साधना, मुक्ति श्री की साधना का एक सहज मार्ग दिया है, जिसमें रमण करके ये जीव क्षण मात्र में ये कहो कि अपने अनंत प्रकाशमान केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर अर्थात शाश्वत सिद्ध स्वभाव में अपने सिद्धि की संपदा में डुबाने वाली जो परिणतियां हैं, जो जीव को अपने ही अनंत विराट वितराग स्वभाव में सहज डुबकी लगवाती हैं, उन परिणतियों का अर्घ रूप में, प्रकाश की शक्ति के रूप में आचार्य तारण तरण देव ने इन 6 अर्कों के, इन 6 कमलों पे 36 अर्कों के माध्यम से एक साधना का क्रम। और अभी वर्तमान में जो अपना चर्चा क्रम चल रहा है, इसमें अभी अपन ने 4 कमलों में 24 अर्क जो अपन ने अभी वर्तमान में इनकी जो चर्चा करी है, इनकी जो अनुमोदना करी है, इनका जो भाव भाषण उत्पन्न किया है, ये जो अर्क का स्वभाव कहा है, ये समोषण की जो महिमा कही है, अर्क बिंद समोषण, तो यह एक पूर्ण साधना का क्रम है। और इसमें गुरुदेव ने 2 तरीके से साधना क्रम दिया। एक 24 अर्क दिए हैं एक जगह कि साधक, आत्मज्ञानी साधक, ऊर्ध्वगामी गमन करने वाला साधक, तो कोई विशेष साधक 24 अर्क तक की सिद्धि प्रकट कर लेता है, और कोई विशेष साधक 36 अर्क तक की सिद्धि प्रकट कर लेता है। दोनों प्रकार के क्रम दिए हैं। 24 अर्क का भी एक जोड़ा दिया है, एक पूरा जोड़ा 24 अर्क का दिया है, एक गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल और कंठ कमल, और एक पूरा जोड़ा दिया है 60 कमल, गुप्त से लेके बिंद तक पूरा 6 कमलों। तो अभी अपना आज तक के जो वांछन में क्रम घट रहा है, अपने वांछन में जो आज क्रम घट रहा है, वो अभी तक अपना क्रम घट रहा है 24 अर्कों का।
आज तक की, कल तक की अपनी चर्चा में जो क्रम घटा है वो 24 अर्कों का क्रम। तो यह 24 अर्क है क्या? ये 24 अर्क साधना है क्या? इन साधनाओं की इतनी, इस साधना को इतना विशेष करके क्यों लिया जा रहा है? ये साधना इतनी विशेष क्यों कही जा रही है? ये अच्छे सुनो, ये साधना इतनी विशेष क्यों कही जा रही है? ये साधना इतनी विशेष इसलिए कही जा रही है क्योंकि हर साधक के अंतर में एक अभिप्राय। क्या अभिप्राय हर साधक के अंदर? अपने आत्म स्वभाव की रमणता, अपने आत्म स्वभाव की लीनता, अपने आत्म स्वभाव का ध्यान, अपने आत्म स्वभाव में स्थिरता, अपने आत्म स्वभाव में ठहराव, अपने प्रकाशवान स्वभाव की अनुभूति, अपने ध्रुव अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का वेदन। हर साधक के अंतर में यही अभिप्राय है कि मुझे अपने अनंत चतुष्टय में तत्व की अनुभूति चाहिए, सहकार। बहुत अच्छे सुना। ये 36 अर्क साधना इतनी विशेष क्यों है? और अभी अपन ने 24 अर्क समोशरण जो अपन ने अपने अंतर में इतनी विशेष ध्यान साधना से जो अपन ने अपने हर्ष उल्लास और उत्सव के साथ किया है, जिन अर्कों की आपने बिना सोचे बिना समझे अनुभूति करी है, आप सुनो वो क्या है। ये जो 24 अर्क जिन समोशरण आपने अपने अंतर में जाना है, ये 24 अर्क जिन समोशरण जो आपके अंतर में प्रकाशित हुआ है, ये विशेष क्यों है? भैया आपने ये बात तो अच्छे सुन ली कि हर साधक आत्मिक प्रवणता को चाहता है, हर साधक को अपने तत्व का वेदन चाहिए। हर व्यक्ति, हर साधक जो मोक्ष मार्ग में आरोहण कर रहा है, उसे अपनी प्रकाशवान सत्ता की झलकन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसका रस उसकी भीतर आता है, उसका रस उसका अतीन्द्रिय आत्मा है, उसका रस उसका जीवन। अभी संसार के राग देश विकल्प, ये पराधीनता, ये चतुर्गति की यात्रा, ये राग देश का वेदन, ये मोह क्रोध काम का वेदन, अब ये उसका अभिप्राय नहीं, ये उसका अभिप्राय नहीं है। फिर क्या उसके अभिप्राय में? उसके अभिप्राय में अपनी प्रकाशवान शक्ति का अनुभव है। तो वो क्या चाहता है भैया? तो अपने प्रयोजनभूत अर्थ शक्ति को उत्पन्न करना चाहता है। अपने प्रयोजनभूत अर्थ, जो उसका प्रयोजनभूत, उसका अपना स्वयं का अर्थ है, अर्थ, वो अपने अर्थ की सिद्धि को करना चाहता है, अपने अर्थ स्वभाव के दर्शन को, अपने अर्थ स्वभाव की रमणता को चाहता है। तो भैया अब जो अपने अर्थ को चाहता है, जो अपने प्रयोजन की सिद्धि करना चाहता है, उस साधक के लिए विशेष मार्ग, उस ज्ञानी आत्मज्ञानी उस साधक के लिए विशेष मार्ग है। 36 अर्क जो यहाँ साधना का विषय कहा जा रहा है, ये उस ज्ञानी के लिए विशेष है। अब भैया ये उस ज्ञानी के लिए विशेष क्यों है? ये इसलिए उस आत्मा के, उस श्रावक के लिए विशेष है क्योंकि उसके अपनी आत्मअमरता के लिए, अपने अंतर में गुप्त होने के लिए उसे मार्ग चाहिए। अब देखो मार्ग कैसे बनता। अपन लेते हैं कंठ कमल, तो बहुत दिन से ले रहा है, गुप्त कमल ही लेते। अब जैसे उसे अपना मार्ग बनाना, उस आत्मा को, उस भव्य जीव को अपने अंतर रमणता का मार्ग बनाना, या अपने अंतर स्वभाव की अनुमोदना का मार्ग बनाना है, अपनी प्रकाशवान शक्ति से मिलन का मार्ग है, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से मिलन रूप ध्रुव परिणति से अपना मार्ग बनाना। ये सत्य का श्रद्धांत तो लेके बैठे ही, आत्मज्ञान से संपन्न तो है ही, जिन भगवान की वाणी का श्रद्धानी तो है ही। अब ऐसे भव्य जीव को अपनी आत्मरमणता का मार्ग बनाना, तो क्या है? क्या आश्रय भैया उसके पास? उसके पास अब आचार्य तारण देव की महिमा देखो, उनकी करुणा देखो। उन्होंने ऐसे भव्य जीवों के लिए इन कमलों में अपनी संपदा को दिया है। वही कौन सी संपदा को? ऐसे जो रुचिवंत जीव हैं, जिन्हें ऐसे तत्व की रुचि है, जिन्हें ऐसे तत्व का रमण करने की रुचि है, जिन्हें ऐसे तत्व को पीने की प्यास है, जो ऐसे तत्व में रमण करना चाहते हैं, जो ऐसे तत्व में लय होना चाहते हैं, जिन्हें ऐसे तत्व से मिलन करने की गहरी चाहत है, उन भव्य आत्माओं के लिए तारण देव ने एक मार्ग खोला है। क्या मार्ग खोला? आत्म ध्यान और आराधना। ये अभी कैसा मार्ग है? एक गुप्त कमल से प्रारंभ। क्या मार्ग खोला आचार्य तारण देव ने? उन्होंने जहां जीव को विकारों का जन्म होता है, गुप्त कमल मतलब काम अंगों के बीचों बीच, जहां जीव काम अंगों से विकारों का उपभोग करता है। अब उस जीव को विकारों से तो, विकार तो उसे अनिष्ट लगते हैं,
विकारों की तो अब उस जीव को रुचि नहीं है, विकारों की ओर तो अब वो गमन करना ही नहीं चाहता। विकार तो अपने स्वभाव से उसे भिन्न जानने में आता, या विकार की परिणतियां तो उसे क्या बोलते गिलानी का कारण लगती है। एक विकार उत्पन्न हो रहा है, काम उत्पन्न हो रहा है, भोग उत्पन्न हो रहा है, ये परिणतियां तो उसे विकार में लगती है, विकार में अनुभव में आती है। अब ऐसे आत्मज्ञानी साधक क्या करते, क्योंकि कर्म धारा है, संयोग में कर्म धारा है, और आत्मा की ऊर्जा जो है वो आत्मा की ऊर्जा ही काम रूप बह रही है। आत्मा की दर्शन ज्ञान की, आत्मा की उपयोग की शक्ति काम रूप, कामना रूप, वासना रूप, भोग रूप, विषय रूप, इस रूप आत्मा की शक्ति रूपांतरित हो रही है। विषय, वासना, काम, भोग रूप जो परिणमन हो रहा है, ये आत्मा की उपयोग की शक्ति इसमें तन्मय होकर एक में होकर बह रही है। तो अब देखो आचार्य तारतम्य देव ने क्या मान, आचार्य तारतम्य जैन स्वामी ने ये जो शक्ति काम रूप, भोग रूप, इंद्रिय, विषय, वासना रूप जो बह रही है, इसको रूपांतरित अपने वीतराग स्वभाव में रूपांतरित करने का मार्ग। बहुत अच्छे से लो इस बात को। तारतम्य जैन स्वामी ने इस शक्ति को, इस काम भोग में विषय वासना बहती हुई शक्ति को अपने ध्रुव में रूपांतरित करने का मार्ग। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर में वो कमल है, अर्थात ज्ञान भाव है, पहले तुम उस ज्ञान भाव का उदय। तो ज्ञान भाव के रूप में कमल का उदय होता है। कमल ज्ञायक भाव, ज्ञान भाव, कमल का उदय होने का अर्थ क्या है, कमल की विशेषता को देखा जाता है कि कमल कीचड़ के, गंदगी के, अनंत मलिनता के बीच में रह के खिलता है। यही ज्ञान का स्वभाव, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, अपनी मस्ती में प्रसन्न रहता है, अपने आनंद में प्रसन्न रहता है, अपनी खुशबू में बिल्कुल बिखरा रहता है। कमल को देख के स्वयं सभी उसकी निर्लिप्तता, उसकी निर्विकारता और उसके सहज आनंद के गुण गाते। वही आचार्य तारतम्य देव ने क्या क्या गुप्त मार्ग निकाला, उन्होंने ये गुप्त मार्ग निकाला कि जहां ये विकार है वही आत्मा की शक्ति है, वही आत्मा की ज्ञान चेतना है, वही आत्मा का ज्ञायक भाव है। उन्होंने यहाँ अपने कमल को उत्पन्न करा, ज्ञान भाव को उत्पन्न करा, जैसा अपन कहते हैं गुप्त कमल, नाभि कमल, ये सब ज्ञान भाव की स्थिति है, ज्ञाता भाव की स्थिति है, ज्ञायक भाव का उदय है। यहाँ उन्होंने एक सुंदर सा, एक विशाल सा, एक सुंदर सा 6 पंखड़ी वाला एक कमल का उदय करवाया। चेतन आत्मा, पहले तुम इस विकार से ऊपर उठो, पहले तुम ज्ञान भाव को स्पर्श करो, पहले तुम अपनी चेतन शक्ति को स्वीकार तो करो कि तुम्हारी शक्ति इस काम से भिन्न है। जैसे ही तुम उस कमल को उत्पन्न करते हो तो तुम्हारे अंदर में विश्वास डेवलप हो जाता है, श्रद्धा डेवलप हो जाती है। क्या देखो, काम नीचे छूट गया और कमल ऊपर उड़ गया। बहुत अच्छे सुनो, आज हम शर्ट कमल के साथ का पूरा रहस्य खोल के रखते रहे। आज हाथ का हवाले की तरह दिखा देंगे सामने से। जैसे ही आपने अपने कमल भाव का, जैसे ही आपने ज्ञान का उस कमल को उत्पन्न किया, जैसे ही आपने उस कमल को उत्पन्न किया, जैसे ही आपने उस प्रकाशवान कमल को देखा, जैसे ही आपके अंदर में प्रकाशवान कमल देखा, वैसे ही आपके अंतर चेतना में विश्वास डेवलप हो जाता है, आस्था डेवलप हो जाती है। ये अंतर की, अंतर शक्ति का विश्वास, अंतर आत्मा का विश्वास जागरण हो जाता है। देखो, ये विकार, ये काम अंग, ये नीचे रहेगा, ये गंदगी नीचे रहेगा, और मैं ऊपर उड़ गया, ऐसा तत्काल विश्वास डेवलप होता है। और जैसे ही आपके अंदर में विश्वास ये पनपता है कि देखो मेरा ज्ञायक भाव ऊपर आ गया, मेरा ज्ञान भाव ऊपर आ गया, मेरी ज्ञान भाव, मेरी ज्ञान की शक्ति इन काम विकार से मुक्त होकर ऊर्ध्व हो गई, ऊपर निकल आई। काम को छोड़ के, भोग को छोड़ के, मैथुन को छोड़ के, सब गंदगी को छोड़ के, सारे मलिन अवस्था को छोड़ के, देखो मेरी चेतन शक्ति गुप्त स्थान में ऊपर उठाई, मिल गई कमल की तरह। जैसे ही आपको ये विश्वास अंदर में बनता है, जैसे आपको आपका ज्ञान भाव स्वयं दिखने लगता है। एक लोग कहे प्रकाश दिखने लगा भैया यहाँ में, ये प्रकाश कोई कलर नहीं दिखता, ये प्रकाश जो शक्ति आपकी काम में जाने से रुक जाती है, वो शक्ति का शोर दिखने लगता है, ऊर्जा का महसूस होने लगती है, गर्माहट महसूस होने लगती है, या फिर कोई खिंचाव सा महसूस होने लगता है, कोई चमकती हुई चीज से दिखने लगती है, कोई चेतन सी चिंगारी टाइप की दिखने लगती है। ये जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी आपको लगने लगता है, जो भी एहसास होने लगता है, तो ये आपकी शक्ति जो काम भाव में जाने से रुक गई, वो शक्ति अब बरतने लगती है, वो चेतनता यहाँ बरतने लगती है। अब भैया, अब क्या उपाय निकाला उन्होंने भैया, अब देखो उन्होंने कहा देखो चेतनता तो प्रतीति में आ गई जी, अपनी चेतनता का सहकार तो जीत के सामने आ गया,
जीव ने अपने कमल भाव को तो उत्पन्न कर लिया। अब उन्होंने इस कमल भाव से जो अनंत अपनी वीतराग की रमणता उत्पन्न होती है, इस कमल भाव में जो सिद्धि की संपत्ति छुपी हुई है, अर्थात इस ज्ञान में ही ज्ञान का जो अनंत वैभव छुपा हुआ है, इस कमल में ही जो ज्ञानानंद स्वभाव की अनंत निधि छुपी हुई है, इस चेतन शक्ति में ही अपने ध्रुव वीतराग पद का जो अतीन्द्रिय अनंत आनंद छुपा हुआ है। अब उन्होंने इसे निकालना प्रारंभ, पहले उन्होंने गंदगी में से कमल निकाला, चेतन शक्ति को निकाला। अब उस चेतन शक्ति का और मंथन करा उन्होंने, उस कमल भाव को और गहरा मन, और गहरी अंतर डुबकी, और गहरा ध्यान। और देखो भैया, पहले थोड़ी सी एकाग्रता करी जीव ने तो कमल आ गया, चेतन शक्ति उन विकारों से भिन्न दिखने लगी। अब गुरुदेव ने और एकाग्रता बढ़वाई, और एकाग्रता बढ़ा, और गहरा मंथन करो। उन्होंने क्या किया, इन 6 पंखुड़ियों पे 6 अर्कों की व्यवस्था बनाई, 6 अर्कों का प्रारूप तैयार किया। या उन्होंने पहले कमल सी अर्क का प्रारूप किया। देखो, वो अनंत रत्नों के प्रकाश में कमल सी अर्क, कमल के ऊपर कमल सी अर्क का प्रकाश। देखो, तुम्हारी परिणति तो अनादि अनंत गायक की है। उन्होंने ये जो अर्कों का उदय करा है, ये प्रकाश में प्रकाश का उदय करवाया है, प्रकाशवान अर्क ध्रुव शक्ति का और गहरा विश्वास कराया। देखो, और गहरा मंथन करवाया। देखो, कमल पे कमल सी अर्क का प्रकाश, कितना अद्भुत प्रकाश है। अरे तुम्हारी ज्योति ज्ञान प्रकाश में, तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में ज्योति से, तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में ज्योति से तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश ही उदित होता है। तुम्हारे ज्ञान प्रकाश ज्योति से अज्ञान भाव उदित नहीं। देखो, कमल के ऊपर कमल सी अर्क का उदय होना अर्थात प्रकाश का जन्म होना, ये तुम्हें स्वयं प्रमाणित करता है कि कमल भाव में कमल भाव का उदय होता है, कमल भाव में कमल भाव ही खिलता है, ज्ञान भाव से ज्ञान भाव का उदय होता है। ज्ञान ज्ञान को ही ज्ञ बनाता है, ज्ञान ज्ञान को ही देखता है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। ज्ञान में ज्ञान की कमल के ऊपर कमल सी अर्क उन्होंने दिया इसलिए। देखो तो गायक में सिर्फ गायक और कुछ भी नहीं, ऐसा मंथन कराया उन्होंने। देखो, अपन इस साधना को क्यों कर रहे हैं, अपन इन 24 अर्क में, 24 अर्क सी में अपन क्यों चरण कर रहे हैं, क्या है इनमें विशेष, ये गुरुदेव ने मंथन करवाया अपनी चेतन शक्ति के ऊपर, और अपनी और गहरी अनंत और गहराई में उतर के और गहरे चेतन शक्ति का अभिवादन और गहरा मंथन। भैया उसके बाद तुरंत चरण सी अर्क था। भैया क्या है ये, अरे जब ज्ञान भाव तुम्हारे सामने उदय है, जब तुम जान रहे हो कि ऐसा अनंत गुण में चेतन स्वभाव मेरा है, आत्मा में चरण करने रूप चेतन शक्ति तो तुम्हारी अपनी शक्ति है, तुम अपने चरण सी अर्क को क्यों नहीं देखते। अरे आत्मा प्रकाश में ही आचरण करता है, अर्थात आत्मा ज्ञान में ही आचरण करता है, आत्मा का आचरण ही प्रकाश में है। आत्मा अंधकार में आचरण थोड़ी करता, अज्ञान अंधकार में तो जब आचरण करता था जब ये कमल नहीं खिला था, काम भोग में जब आचरण करता था जब ये कमल भाव की शक्ति का उदय नहीं हुआ था। लेकिन अंतरात्मा ये विकार से उत्पन्न ऊपर उठे हुए कमल में, विकार से जो ऊपर उठ गया है जो ज्ञान, उस कमल में तो अपनी चरण सी अर्क की शक्ति का आचरण, ज्ञान का आचरण, ज्ञान में गायक स्वभाव है। देखो उन्होंने कह दिया आत्मा की शक्ति तो आचरण में है, चरण सी अर्क आत्मा का। ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव, या अपने ज्ञान भाव में जो अनंत सिद्धि की संपत्ति है ना, उसे निकाल निकाल कर अपने अंतर में, अपने इन कमलों में जो अनंत अर्घ प्रकाश की जो सिद्धि संपत्ति, जो अनंत संपदा छुपी हुई ना, उस संपदा को उकेर उकेर के दिखा रहे हैं। तो ये ध्रुव स्वभाव में रमण कराने वाली प्रणति। देखो ये कमल सी अर्घ ध्रुव स्वभाव में रमण कराने वाला, देखो ये चरण सी अर्घ अपने ध्रुव स्वभाव में आचरण कराने वाली ध्रुव परिणति है। देखो एक कर्ण सी अर्घ अपने वीतराग पद में अपनी संपूर्ण चेतना को एक कारण रूप सिद्ध करने वाली है। अपना आत्मा, अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा में अपने लिए ही अपने में रमण करने वाला स्वयं वीतराग परमात्मा, स्वयं अपने में कारण रूप एक ध्रुव शक्ति चेतन में आत्मा सट कारक से अपने चेतन स्वभाव में रमण करती है। करण सी अर्घ अपनी पूरी शक्ति को अपने कारण रूप करने वाली, एक कारण मेरा ध्रुव त्रिकाली है, एक कारण मेरा जिन जिन पर परमात्मा मेरा त्रिकाली परमात्मा है।
देखो तो ये क्या कर रहे हैं, एक एक करके अनंत संपदा को उत्पन्न करते जा रहे हैं, एक एक करके अनंत संपदा को उत्पन्न करते जा रहे हैं। तत्काल उन्होंने सुवंशी अर्थ कह दिया, स्वयं में उत्पन्न, स्वयं में रमण कराने वाली शक्ति, स्वयं में स्वयं का प्रकाश करने वाली शक्ति। तत्काल उन्होंने कहा देखो सुवंशी अर्थ तुम्हारा अपना स्वभाव, देखो गुप्त कमल पे गुप्त निधियों को उत्पन्न करते, गुप्त गुप्त कमल पे गुप्त संपदा को उत्पन्न करते जा रहे हैं, गुप्त कमल पे अपने गुप्त अनंत अनंत गुप्त प्रकाश को एकदम स्पष्ट स्फटिक मणि के समान एकदम बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। देखो 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 गुप्त कमल पे सुवंशी अर्थ का होता, क्या करा रहे हैं गुरुदेव, क्या बता रहे हैं गुरुदेव? अरे ये अनंत जो सिद्धि की संपदा तुम्हारे अंदर है ना, कल भी कहा था ना भैया कि इन कमलों में अनंत सिद्धि की संपदा को गुप्त करके तुम्हारे अंदर रख दिया गुरुदेव ने आशीर्वाद के रूप में। अब उसी संपदा को गुरुदेव एक एक करके उजागर करा रहे हैं कि देखो ये संपदा मिल गई, एक एक कमल सी अर्क की हुई, चरण सी अर्क की हुई, ध्रुव में रमण कराने वाली परिणति उत्पन्न हुई, करण सी अर्क की परिणति ध्रुव में रमण कराने वाली आई, फिर भैया सुवंशी अर्क की परिणति स्वयं अपने आप में रमण कराने वाली ध्रुव गीता तत्व में रमाने वाली सुवंशी अर्क की परिणति जो स्वयं उत्पन्न होती है, उत्पन्न नहीं करता। सुवंशी अर्क आत्मा सिर्फ आत्मा को सुनता है भगवान। देखो ये क्या हो रहा है, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि साधना में क्या हो रहा है। आप कहते ना क्या कर रहे हैं अपन, ये 36 अर्क क्या है या ये 24 अर्क क्या है, 24 अर्क प्रकाश की साधना क्या है। देखो ये क्या हो रहा है, प्रकाश से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश में प्रकाश की रमणता हो रही है, प्रकाश में प्रकाश को प्रकाश से प्रकाश का, प्रकाश में प्रकाश से ज्योति का मिलन हो रहा है। एक प्रकाशित कमल में अनंत कोण प्रकाशमान अर्थ उत्पन्न हुआ है। क्यों भैया क्यों उत्पन्न हो रहा है? नहीं आपको याद दिलाया था ना कि आत्मा की आराधना करने वाले श्रावक का, आत्मा की साधना करने वाले श्रावक का लक्ष्य आत्मरमणता ही है, और आत्मा की साधना करने वाले, आत्म स्वभाव की श्रद्धा करने वाले श्रावक का लक्ष्य आत्मरमणता होने से, आत्मविलास होने से उसका रुचिकर विषय ही है कि अपनी स्वानुभूति का प्रकाश मिले, अपनी प्रयोजनभूत ध्रुव शक्ति प्रकाश में शक्ति इसकी दृष्टि में आए, अपनी प्रयोजनभूत अर्क में प्रकाश में सत्ता उसके अंदर फटे, उसका अभिप्राय ये है, उसके अभिप्राय की सिद्धि हो। आत्मा का रुचिया, आत्म तत्व का रुचिया, आत्म तत्व को स्नेह करने वाले जीव की अंतर रुचि की, उसके प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। भगवान जी बताओ तो, एक के बाद एक संपदा उत्पन्न होती है, एक के बाद एक संपत्ति उत्पन्न होती जा रही है, एक के बाद एक अनंत का प्रकाश खुलता जा रहा है, एक के बाद एक अनंत ज्योति में प्रकाश उत्पन्न होता जा रहा है, एक के बाद एक अनंत अनंत सिद्धि की संपदा जगमगा रही है। लेकिन तुम्हें ऐसी अनंत सिद्धि की संपदा ऐसी रुचिकर लग रही है? देखो अभी तो गुप्त कमल अकेला का वांछित, अब रोज एक एक कमल होने, तो क्या आपने कहा 24 साल की सिद्धि वापस कर ली? अभी तो आज गुप्त कमल का ही वांछन हो रहा है भगवान। आप बता, एक एक संपदा, एक एक अनंत अनंत प्रकाश, एक एक अनंत अनंत ज्योति क्रम से उत्पन्न हो रही है। भगवान जी अंतर आत्मा को कैसा रोमांचित करता है, नहीं अपने अंतर की ऐसी निधि को देख के कैसा भगवान आ रहा है, अपने अंतर की प्रत्यक्ष साधना को देख के, प्रत्यक्ष बिल्कुल प्रत्यक्ष, ये अपने अंतर में अंतर ज्ञान साधना है, अपने अंतर में ये अंतर चेतन शक्ति है। इसी चेतन शक्ति को देख के कितना अंतर में कितना उत्साह उत्पन्न हो रहा है, या कैसी अंतर आत्मा की महिमा सही है नहीं। देखो अगला अर्थ और विशेष कह दिया हंस सी अर्थ, अरे जिसका स्वभाव ही है, हंस का स्वभाव ही है, या तो दूध और पानी को मिक्स करके रख दो, कंकर और मोतियों को एक साथ पकड़ दो, फटक दो, लेकिन वो मोतियों को चुपेगा, दुग्ध को पिएगा, लेकिन भैया राग को, विकार को, गंदगी को, कंकड़ को, पानी को नहीं छुएगा। देखो अगली पंखड़ी पे क्या उत्पन्न कराया गुरु,
उन्होंने इतना विश्वास उत्पन्न करा है अपने अंतर में, इस हंस सी अर्क की परिणति को उत्पन्न करा दिया उन्होंने कि देखो तुम्हारे अंतर तो हंस सी अर्क की परिणति है, तो सीधा वीतराग भाव को पीती है, जिसका स्वभाव वीतराग भाव, जिसका स्वभाव अपनी वीतराग शक्ति का रसपान किया। देखो दूध और पानी में से सिर्फ अर्क को ग्रहण करें, सिर्फ प्रकाश को ग्रहण करें और पानी को छोड़ दें, अंधकार की ओर जिसकी दृष्टि ना जाए। देखो ऐसे अंश सी अर्क का देखा भगवान जी, ये चेतन संपदा उत्पन्न हो रही है। अब क्या ये चेतन संपदा आपको रसीली लग रही है, नहीं लग रही? बात इस चेतन संपदा की अंतर से जो स्फूर्णा उत्पन्न हो रही है, इस चेतन संपदा का जो अंतरंग प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ये प्रकाश तुम्हें रोमांचित कर रहा है, तुम्हें विश्वास में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा कि अनंत संपत्ति मेरे अंतर में। देखो भगवान इस ध्यान साधना में, इस ध्यान आराधना में एक विश्वास का बहुत बेजोड़ रोल है, श्रद्धा की एक अकाट निष्ठा की। क्योंकि भैया जो जितना गाढ़ा श्रद्धान करेगा, जो जितनी प्रगाढ़ता से धारण करेगा हाँ यही है मेरे अंतर, जो जितना गहरा विश्वास करेगा उसे उतनी गहराई से इसका अनुभव होगा, अपने अंतर आत्मा में इसका स्पंदन। विश्वास करना ही तो एक सबसे बड़ी बात। जीव को विश्वास ही तो नहीं होता, बस यदि विश्वास हो जाए बस सबसे अच्छी बात है। पर द्रव्य, पर पर्याय, पर परिणमन से सबसे भिन्न अपने स्वद्रव्य को दिखाने वाला है हंस सी अर्क। देखो तो किसी अंतर ज्योति में प्रकाशवान चेतन आत्मा, तुम्हें अपने हंस सी अर्क का विश्वास क्यों? देखो तो कैसा अनंत ज्योतिर्मय प्रकाशवान हो रहा है हंस। अरे इसके बाद देखो गुरुदेव ने अगला अव्यास सी अर्क। अब कहाँ जाओगे चेतन, अब कहाँ जाओगे? इस गुप्त कमल पे ही कठोर सूर्य प्रकाश में आचार्य तारतरन देव ने अगला अर्क अव्यास सी अर्क कह दिया। चेतन आत्मा अब कहाँ ठहरोगे? अरे यदि अवकाश देने वाला, यदि बाहर में आकाश है तो अंतर में इस आकाश को भी अपने ज्ञान में अवकाश देने वाला काली परमात्मा है। अव्यास सी अर्क, अरे अपने में ठहर जाए, जो परिणति अपने में स्थिरता को प्रकट करा दे, जो परिणति इस जीव को अपने ही अथेह ज्ञान सिंधु में डुबा दे, उस परिणति का नाम है अव्यास। चेतनात्मा कहाँ अवकाश दे रहा है? ठहरने योग्य, शयन करने योग्य, रुकने योग्य यदि कोई स्थान है तो आचार्य तारतरन देव ने कह दिया कि तुम्हारा गुप्त कमल है, यहाँ ठहरो। कोटि सूर्य सम प्रकाशित होती हुई तुम्हारी अंतर दिव्य चेतना है, यहाँ ठहरो, यहाँ ठहरो और अनंत सिद्धि की संपत्ति का भोग करो। अनंत प्रकाश में अपने अर्क चेतन सूर्य का, अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव का उपभोग करो। ठहरना हो तो यहाँ ठहरो जहाँ अपना गुप्त प्रकाश, ज्ञान प्रकाश उत्पन्न। देखो यह आचार्य तारतरन देव की ध्यान, इस ध्यान की विधि से, इन अर्कों के माध्यम से जिन तारतरन स्वामी जी ने ये मुक्ति का मार्ग बताया। क्यों इन अर्कों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भैया साधक जैसे वासनाओं में तो अपना समय खराब नहीं करेगा, सुनने और सुनाने में अपना समय तो खराब नहीं करेगा ना। सुनने सुनाना, ये सब करना कराना, ये सब तो राग अनुराग की प्रक्रिया है, ये तो बाहर का परिणमन है, ये तो बाहर से होने वाला सब उपयोग है। या साधक का मूल कार्य तो आत्म साधक है। यह है गुरुदेव का शुद्ध लक्ष्य, इसलिए उन्होंने ध्यान आराधना का क्रम दिया कि बाहर में कहना, सुनना, सुनाना, रहना, आना, जाना, बोलना, बताना, ये तो सब एक पुद्गल की व्यवस्था है, ये तो क्रम है, ये तो सब संयोगात्मक अवस्था है, संयोगात्मक स्थिति है। लेकिन भैया मूल तो आत्मज्ञानी साधक के लिए मूल तो अपनी अंतरात्मा का ध्यान है। मूल तो अपनी अंतरात्मा का ध्यान, स्थिरता को प्रकट करके अपने आत्म स्वभाव का उपभोग है ना, अपने आत्म अतीन्द्रिय स्वभाव का रस उत्पन्न करना है ना।
अपने अंतर ज्ञान विज्ञान की अनुभूति से, अपनी स्वानुभूति से नाना प्रकार के अनुभव को उत्पन्न करना है ना, नाना प्रकार की अनंत संपदा को प्रकट करना है, अपनी अनंत सिद्धि की संपदा को उत्पन्न करना, यही लक्ष्य है ना भाई। बताओ जल्दी, सत्य सत्य बताओ, आत्मज्ञ आत्मज्ञानी साधक के लिए क्या लक्ष्य है? बाहर में भटकते रहना, सुनने सुनाने में अपना जीवन निकालना, या फिर अपने आनंद में मस्त रहना, अपने ध्यान आराधना से, अपने ज्ञान उपयोग से, अपने ध्यान उपयोग से, अपनी एकाग्रता से अपनी अनंत चेतन संपदा को प्रकट, क्या लक्ष्य, क्या लक्ष्य? चेतन आत्मा, यदि अपनी आत्म संपदा को उत्पन्न करने का लक्ष्य है तो फिर ये सठ कमल और इनकी आराधना, ये विशेष क्रम है, और इन विशेष क्रम में अपने 24 अर्कों के लिए अभी विशेष अनुमोदना का क्रम रखा, और ये बात भी सिद्ध है कि ये 24 अर्क तो सहज भूमिका में उत्पन्न हो जाएंगे, सहज, बस विश्वास हो, आप विश्वास हो, अभी इनका अनुमोदन तो सहज उत्पन्न हो जाएगा। मुख कमल और बिंद कमल की अनुमोदना करना भी बहुत ऊंचा प्रसाद, नहीं कह रहा है, उनकी अनुमोदना करना भी बहुत ऊंची बात है, लेकिन भैया इन 4 कमलों पे इन 24 अर्कों की अनुमोदना करना ये सरल स्वभाव है, सरलता से हो सकता है। अनुमोदन तो करो भैया, विश्वास हो रहा है कि ऐसा गुप्त कमल है मेरे अंदर, और उस गुप्त कमल पे ऐसे 6 अर्कों का प्रकाश अपन ने अपनी ध्यान शक्ति से अपन ने ये 1-2 महीने में पूरी शक्ति लगा के, सुबह के ध्यान में, दोपहर की ज्ञान उपयोग से अपन ने पूरी शक्ति लगा के ऊर्जा को उत्पन्न किया है। जब आज अपने को इतना विश्वास है कि अपने अंदर अपन ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा के, अपन ने अपनी पूरी शक्ति लगा के, अपन ने अपना पूरा आत्मबल, पूरा उपयोग लगा के गुरुदेव के वचनों का विश्वास करके शक्ति को इतना डेवलप करा है, जब आज इतने निशंक होकर कह पा रहे हैं, जब आज इतनी निर्भयता अंतर से, क्यों हो रहा भैया ये? भैया ये अनंत संपदा अपने अंदर गुप्त की ना, बस विश्वास हो गया, विश्वास हो गया कि ये संपदा है, तो आज ये संपदा भोगने में आ रही है भैया। 3 दिन से उपयोग रूप भोगने में नहीं आ रही, सकता हुआ चर्चा से ज्ञान उपयोग रूप भोगने में आ रही है, और सुबह के ध्यान से, एकाग्रता से अनुभव में भोगने में आ रही है, स्वयं जानने में आ रही है। लेकिन भैया ये बताओ, अंतर से विश्वास हो रहा है या नहीं? ये अनंत गुप्त कमल, ये गुप्त निधि मेरे अंतर में प्रकाशित है, है, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, है, जय हो, कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना। आज यहाँ गुप्त कमल का विषय वापस किया, आज गहरी चर्चा करी ना। आज लोगों को ऐसा लगा होगा कि भैया आगे नहीं बढ़े, आगे ऊपर क्यों नहीं चले, ऊपर के कमलों में क्यों नहीं बढ़े, ऊपर के कमलों में मुख कमल और उनमें आगे अपन ने अपना विकास क्यों नहीं किया? भैया आगे कमलों में चलना चाहिए था ना, आज अपनी साधना को ऊपर उठाना चाहिए था ना। और जब अपना गुप्त कमल प्रकट हो ही गया, गुप्त कमल अपन ने पहले ही उसका अनुमोदन कर चुके, तो आज फिर रिपीट क्यों? या एक बात याद रखो, ये अभ्यास कर रहे हैं अभी अपन, और जितने ऊपर के कमलों में उठते जाओगे तो एक बात याद रखो, नीचे के कमल बंद नहीं होते, इन कमलों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ा जाता, याद रखो आप बिल्कुल। ये 24 अर्क एक से प्रकाश होना चाहिए, 24 ही अर्क होना चाहिए, 24 ही अर्क। जैसे ही 24 ही अर्क का शब्द तुम्हें सुनाई दे, वैसे ही तुम्हारे अंदर में उछाल रहना चाहिए। और इस 24 ही अर्क को गुरुमान ने एक समय का सुर्ख सी अर्क, सुर्ख नहीं सुख, यानी स्वयं सुअर्क, सुअर्क, ये सुअर्क है, ये 24 अर्क का ये जोड़ा, इसको सुअर्क कहा है। पूरा एक प्रकाशमान ज्योति में हिलना चाहिए, चमकना चाहिए एक। जब ये पूरे 4 कमलों का जोड़ा, ये 24 अर्कों का जोड़ा जब एक रूप सुअर्क रूप चमकता है, सुअर्क रूप
सिद्ध रूप चमकता है कि ये देखो ये अनंत अनंत चेतन प्रकाश में एक जैसा चमक रहा पूर्ण प्रकाश को, तब इसकी सिद्धि मानी जाएगी। अभी तो अपन एक एक का नाम लेके एक एक कमल पे एक एक की अनुमोदना करके एक एक को उपजा रहे हैं। जब ये पूरा एक ज्योति में मिल जाए, ये प्रकाश पूरा एक दूसरे में अभेद हो जाए, एक जैसी सी प्रकाश रूप स्थिति में आ जाए, हृदय से लेके गुप्त से लेके कंठ तक, जब ये स्वर्ग सी अर्थ कहलाए, सुअर्क सी अर्थ, स्वयं अर्थ कहलाएगा ये। तो भैया क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप, क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हैं ना, देखो 4 लोग वैसे पकता है, क्योंकि देखो भैया सुनना बात अलग है और तत्व की रुचि होना बात, आत्म साधना की रुचि होना बात बिल्कुल अलग। इसे प्रकाशवान स्वभाव को अपने अंतर में देखने के लिए विश्वास उत्पन्न करना, भैया जिसके पास गुरुदेव की अनुमोदना डाली है, गुरुदेव के प्रति विश्वास है, बस वही इस मार्ग में आगे बढ़ पाए। तो जिनके पास अनुमोदना ही नहीं डाली पहले की, जिन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि अंतर में ऐसी चेतन शक्ति उत्पन्न हो सकती है, जिन्हें आत्म ध्यान में जिनकी रुचि नहीं लगती, उन्हें तो भय लगेगा, और जिन्हें भय लगेगा उन्हें भगना ही पड़ेगा। जिन्हें भय लगेगा उन्हें ग्रहण ही नहीं हो पाएगा। नहीं ये बात इतना स्पष्ट करने के बाद, इतना स्पष्ट पूरा विषय बिल्कुल हथेली पर रख के दिखा दिए, भैया ये कमल विकार भाव से मुक्ति का मार्ग है, अपनी चेतना को विकार से ऊपर उठाने का है। और इन कमल पर उत्पन्न होने वाले अर्थ, उनमें और गहरा प्रकाश है, अर्थात उनमें और ध्रुवता की गहरी डुबकी। एक एक अर्थ के नाम से, एक एक अर्थ की परिणति से अपने परम पारणामिक में चरण करने की जो विधि आचार्य जिन तारण स्वामी ने प्रकट करी है, या वो विधि अद्भुत अगोचर और बिल्कुल अगम्य है, उसका कोई और छोर नहीं, और शक्ति का कोई आरोप पार नहीं। या ऐसी दिव्य शक्ति और ऐसी दिव्य शक्ति को, ऐसी अर्थ शक्ति को प्रगटाने का यह मार्ग, ये विशेष साधकों के लिए। आज 24 अर्घ फिर प्रारंभ हो गए, जिसमें आज अपन ने गुप्त कमल पे इन 6 अर्घों का आनंद लिया। आज विश्वास किया कि मेरे अंतर में है, कल सुबह 6 अर्घों का प्रयोग। आज अपन ने वापस अपने 24 अर्घ में पहले गुप्त कमल में फिर से प्रवेश किया है। अपन अब सीधे एक दिन में 6 कमलों को, 6 अर्घों को उत्पन्न करके सीधे नाभि कमल, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ तक 24 अर्घ में 4 दिन में प्रवेश करेंगे। शाम को वो दोपहर में चर्चा से और सुबह ध्यान। अपने को इस शक्ति को उठाना है, इस ऊर्जा को उठा के ऊपर लेके जाना। जब ये ऊर्जा उठ के नाभि कमल, हृदय कमल और कंठ कमल तक पहुंच जाएगी, उसके बाद चलेंगे मुक्त, फिर आनंद और कुछ आए। चेतन आत्मा पहले विश्वास तो करो कि अर्घ संपदा, अनंत अर्घ की संपत्ति मेरे अंतर। देखो अपने अंतर में एकाग्र हुए बिना कोई सिद्धि नहीं होती, याद रखो। भटकाते रहो अपनी परिणति को बाहर, विकल्प हो। और मन का काम तो भटकाने का ही है, बुद्धि का काम तो व्यर्थ के विकल्प करने का ही है, व्यर्थ के संसार के निर्णय करने की आदत है उसे। भटकाते रहो अपनी परिणति को संसार। यदि परिणति भटकती रही संसार में, अज्ञान में, अज्ञान मार्ग में, कर्तत्व में, भोक्तत्व में, राग में, देश में, ये परिणति भटकती रही ऐसे ही पागलों की तरह पर पर्याय को गमने में, क्या हाथ लगेगा? चतुर्गति की यात्रा के अलावा क्या हाथ लगेगा बता? इससे भैया अपनी परिणति को पर पर्याय में भटकने से रोकना है, और उस पर परिणति से पर पर्याय की परिणति में, पर परिणमन में भटकाव अपना रोकना है। या आत्मज्ञान के अलावा कोई दूसरा, अपनी चेतना को अपने निज चेतन ज्ञान स्वभाव में रूपांतरित, अपने ध्रुव प्रकाश में रूपांतरित करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। मन तो काम की ओर ले जाएगा, भूत की ओर ले जाएगा, वासना की ओर ले जाएगा, लेकिन इस वासना से, इस मन के अज्ञान परिणाम से, इस मन के अज्ञान परिणति से तुम्हें निकलना है और अपनी चेतना के आनंद का रस लेना है, अपने ध्रुव आत्मा के अनंत शोर का, अपने अंतर में अपने अनंत प्रकाश का तुम्हें बल और वीर जगाना है। आओ जो भी मेरा प्रकाश,
ये ध्रुव ही मेरी रमणता है, ये ध्रुव ही मेरा स्वर है। ये तुम्हें ऐसे बल, वीर और अनंत चेतन की शक्ति को उजागर करना है। इस रूपांतरण को, इस अंतर आत्म ध्यान से, इस अंतर आत्म ज्ञान से इस रूपांतरण को होने दो निर्भय होके, भयभीत मत होना। ये रूपांतरण होते समय काम, भोग, विषय, वासनाएं ये सब चलेंगे, बाहर के मन के अज्ञान परिणाम सब चलेंगे, लेकिन उनके कर्मोदय के काल पे वो चलेंगे, उनके काल में उनको चलने दो, वो एक तरफ पटक दो। लेकिन अपने आत्म ध्यान के काल में, अपने ज्ञान उपयोग के काल में, अपनी अनुमोदना काल में मात्र शक्ति को मात्र देखो, बात जो रूपांतरित होगी जरूर होगी। अरे इसे वासना इंद्रिय स्वभाव तो पिलाने का है, लेकिन अपनी चेतन का स्वभाव तो अच्छा है ना। जितनी चेतना रूपांतरित हो जाएगी, अर्थात जो चेतन शक्ति पलट के अपने कमल स्वभाव में इकट्ठी होने लगेगी, एकत्रित होने लगेगी, या कोई ऊर्जा, कोई अनंत शक्ति एक दिन लगातार अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि फट के वो सर्वांग में ज्योति स्वरूप प्रकाशमान एक बार से आकार लेके बैठ गई, फिर कभी मिलाने वाली। एक बार उत्पन्न हो गई सट कमल में 24 अर्क का उसने एक जोड़ा बना लिया, फिर वो शक्ति कभी मिलाने वाली नहीं। गुरुदेव ने गारंटी दी है, जिन्हें ये अर्क उत्पन्न होंगे उन्हें दिन और रात 24 घंटे अमृत का प्याला झड़ेंगे, ये कलश झड़ेंगे अमृत आनंद के। और ऐसे कलश झड़ेंगे जिन कलशों से कभी अमृत और आनंद की वर्षा खुलने वाली नहीं है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक ये अमृत कलशों का कलशारोहण निरंतर इस उपयोग में चलता रहे। उपयोग अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद से कभी विरक्त नहीं होगा, कभी छूटेगा नहीं। यह जिन्हें आत्म साधना की रुचि है उनके लिए है अस्सी, जिन्हें टाइम पास करना उनके लिए, जिन्हें आत्म साधना की रुचि है, तत्व साधना की रुचि है, और जिन्हें ऐसा अर्क बिंद स्वभाव लगता है कि हाँ मेरे अंदर, उनके लिए है विशेष, उनके लिए है विशेष अनुमोदन। या निर्भय रहे, निशंक रहे, और निर्भय और निशंकता से पूर्ण अनुमोदना के साथ अपने अंतर में इस अनंत प्रकाश के अंदर 24 अर्क को एक अभेद शक्ति में देखें। ये कमल एक प्रकाश ज्योति में परिणमित हो रहा है, अपना ध्रुव ज्योति में परिणमित। इनकी शक्ति अलग अलग है, इनका विस्तार अलग अलग है, इनका आनंद में अलग अलग नामों से अलग अलग परिणतियों का सहकार है, लेकिन आनंद तो एक रस का है, अमृत अतीन्द्रिय आनंद। तो आनंद अपने अंतर में उत्पन्न हो, अपनी रुचि, अपनी चेतना अपने स्वभाव में पलटे। इस लक्ष्य को उत्पन्न करो, इस लक्ष्य को उत्पन्न करो अपने आत्म ध्यान से, अपने आत्म ज्ञान से, अपने आत्म बल से, अपनी चेतन शक्ति के गहरे ज्वर से, गहरे बल और वीर से ना ऐसा अनंत प्रसाद करो जिससे संसार के सारे इंद्रिय से छूट जाए, इनकी रमणता छूट जाए। देखो भैया, अपना काम प्रसाद, अपना काम है अपना वीर जगाने का, अपना काम है अपने अंदर से अपना बल उछालने का, अपना काम है अपनी आराधना में तन्मय रहने का, अपना काम है अपनी आत्म साधना में रत रहने का। अब ये परिणमन क्या घटता है, पर्याय कौन सी आती है, परिणति कौन सी आती है, कौन सी नहीं आती, ये सब विकल्प अपने नहीं है। सिर्फ अपना काम है अपने बल और वीर को उछालने का। ये अपन पूरी शिद्दत से, पूरी रुचि से और पूरे बहुमान से अपन तो इन 36 अर्कों के प्रकाश को अपने अंदर से उछाल, अपन तो इस गुप्त कमल और अपनी जो कमल ज्योति उत्पन्न हुई है, इन कमल के अनंत अर्क प्रकाश को अपन तो अपने अंदर उछालो, परवाह मत करो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे जिस समय तुम्हें एकाग्रता बनेगी ना, जिस समय तुम्हें अतीन्द्रिय अनंत आनंद अंदर से उत्पन्न होगा, अंतर से जब तुम्हारे अंतर में खुद तुम्हारी ऊर्जा उछलेगी, जब तुम्हें पता लगेगा क्या हुआ। अभी तो तुम निर्भय और निशंक होके जैसा जिन कारण करण स्वामी जी का आज्ञा है, जैसी उनकी ये परिणति उन्होंने जैसी प्रकाशित कही है, जैसी उनने बताई है, ये सही आप इन्हें स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। भगवान आत्मा आत्म साधना का मार्ग, ज्ञान आराधना का मार्ग किसी विशेष और बिरले जी को प्राप्त, तारण की अनुकंपा से ये अर्घ बिंद समोषण अपने को प्राप्त हो गया। ये अपने को ऐसा मार्ग प्राप्त हुआ है, ऐसा अर्घ बिंद समोषण उत्पन्न हुआ है। यह श्रद्धा, भक्ति और बहुमान से अंतर आत्मा की जय जयकार करते हुए इस ध्रुव अर्घ की आराधना, इस ममल ऐसे चेतन अपने ध्रुव स्वभाव के अंदर करो। ये अनुभूत अपने जीवन से हो,
ऐसा 24 अर्क सी प्रकाश अपने अंतर में पूर्ण विश्वास के साथ छलके कि हाँ ये 4 कमल पे 24 अर्क है। ऐसी अंतर आत्मा का विश्वास अपने अंतर से उत्पन्न हो, या इसी प्रयोजन से, इन्हीं मंगल भावनाओं से ये इस आराधना में संलग्न रहो। इस आनंद में अर्क विंद ध्रुव समोषण की अनुभूता से अपने विपाक पद का स्वीकार करते हुए अपने तत्व की महिमा करो। यही आचार्य जिन तारण तरन स्वामी जी का हम सभी को एकमात्र उपदेश है। अर्क ध्रुव समोषण जय बनते जय बनते जय बनते अर्क कोटि दुर्ग कोटि समूह अनुमोदनाएं शरण उत्पन्न जय कोटि बनते अनुमोदनाएं जय बनते जय बनते।